आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में यानी कि तलाक के बारे में। और आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पर जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है उसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि कई लोग मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं, जो कि मुझसे ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पर कूलिंग पीरियड को खत्म किया जा सकता है या फिर 6 महीने के अंदर डाइवोर्स मिल सकता है। तो आज हम इसके विषय में आप सभी लोगों को डिटेल्स से जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोगों को करना है क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सेक्शन 13B क्लॉज 2 HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेना चाहता है या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में, तो उसे फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इसके बाद सेकंड मोशन के लिए पिटीशन डाली जाती है। यानी कि सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल करने के पहले यानी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का गैपिंग होता है, जिसे कि कहा जाता है कूलिंग पीरियड। वो पति पत्नी को दिया जाता है कि हो सकता है कि दोनों ने गुस्से में आकर के डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की है, तो 6 महीने के समय मिलते ही उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हो दूर हो सकती है। कोर्ट भी यही चाहती है कि किसी भी पति पत्नी का डाइवोर्स ना हो। लेकिन ऐसे कई सारे जजमेंट आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अगर कोर्ट चाहे तो जो कूलिंग पीरियड है उसे खत्म कर सकती है यानी कि वेव ऑफ कर सकती है। वो ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पर कोर्ट जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे माफ कर सकती है, जिसे कोर्ट कंसीडर करती है। पहला जो ग्राउंड है वो ये है, कोर्ट ये देखती है कि आपकी शादी कितने साल रही है। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई है और कुछ दिन ही आपके साथ आपकी पत्नी रही है, इसके बाद आप दोनों लोग अलग सेपरेशन में रहने लगे हैं और आपको सेपरेशन में रहते कई दिन या फिर कई महीने बीत चुके हैं, तो इस आधार पर भी कोर्ट आपका जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे माफ कर सकती है। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई है और शादी होने के कुछ दिनों तक ही आप दोनों पति पत्नी साथ में रहे हैं और आप दोनों का कोई बच्चा भी नहीं है और इसके बाद आप दोनों लोग सेपरेशन में रहने लगे हैं, तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट आपके कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकती है। इसके अलावा जो ग्राउंड है वो ये है कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में इतना ज्यादा विवाद होता है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि आप दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि मीडिएशन भी कराए गए हैं, लेकिन मीडिएशन भी फेल हो चुका है। तब भी कोर्ट आपके 6 महीने के कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकती है। आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया है। इसके लिए आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला, कोई भी धोखा नहीं किया है और आप दोनों लोगों ने आपसी सेटलमेंट कर लिया है। तब भी कोर्ट आपके जो कूलिंग पीरियड है उसे वेव ऑफ कर सकती है। इसी सबसे संबंधित एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो कि जजमेंट का नाम था अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल का। इसमें होता यह है कि अमित कुमार और सुमन बेनीवाल की शादी 10 सितंबर 2020 में होती है और इसके बाद जो पत्नी होती है वो सिर्फ 3 दिन ही अपने पति के घर में यानी कि ससुराल में रहती है। इसके बाद 13 सितंबर 2020 को वो अपना पति के घर छोड़ के चली जाती है। फिर इसके बाद दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं शादी के 1 साल के बाद, यानी कि 30 सितंबर 2021 को, जो कि हिसार के फैमिली कोर्ट में फाइल की थी। सेकंड मोशन की जब पिटीशन दी गई तो उसमें एक कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन दी गई कि जो ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड है इसे माफ किया जाए।
लेकिन फैमिली कोर्ट ने जो कूलिंग पीरियड है उसे वेब ऑफ करने के लिए मना कर दिया। इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की गई, जिसमें यह बात कही गई कि जो कूलिंग पीरियड है इसे माफ किया जाए, जो कि हिसार ने नहीं किया था। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कूलिंग पीरियड को वेब ऑफ यानी कि माफ करने से मना कर दिया। इन दोनों के ऑर्डर आने के बाद और इन दोनों कोर्ट के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए यानी कि अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करते हुए जो कूलिंग पीरियड था वो वेव ऑफ कर दिया। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर शादी के कुछ ही दिन हुए हैं, जैसा कि इस केस में हुआ कि पत्नी सिर्फ अपने पति के घर में 3 दिन ही रही और शादी के बाद उन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं है और वो कई साल से सेपरेशन में रह रहे हैं, साथ में इतनी बुरी तरह इन लोगों की शादी टूट चुकी है, एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे केसेस में जो कूलिंग पीरियड है उसे माफ कर देना चाहिए। तो इस केस से ये तो साफ मालूम होता है कि अगर आपकी शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और आप दोनों कई दिनों से या कई महीनों से सेपरेशन में रह रहे हैं, आप दोनों का कोई बच्चा भी ना हो और जो मीडिएशन के प्रयास किए गए हैं वो सारे प्रयास फेल हो चुके हैं और आप दोनों लोग सेटलमेंट में पहुंच गए हैं कि आप दोनों लोगों को अलग हो जाना ही बेहतर है, तो ऐसे केसेस में जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी कि 6 महीने के कूलिंग पीरियड को समाप्त किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी भी शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप दोनों के बीच में बच्चा नहीं है और आपको अलग रहते हुए बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं और आप दोनों अब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को बेहद लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।